एजुकेशन पॉइंट एमराजा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी विद्यार्थियों। आज विशेष रूप से हमारी कक्षाएं होंगी साइंस के रिगार्डिंग। साइंस में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे कि कौन कौन से सवाल साइंस के एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर फोकस करें। तो नंबर 1, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा साइंस। पहले ये सवाल समझ लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहला इसमें साइंस के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो नंबर 1, फिजिक्स से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि जब वस्तु किसी अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख हमको पहले पढ़ लेना। तो किरण आरेख से सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे, किरण आरेख से। तो ये सवाल आपका 2 नंबर का सवाल है। अब किरण आरेख में दूसरा सवाल एक और बनता है लेंस से। जब वस्तु 2f1 के परे हो या 2f1 और f1 के बीच में हो, ये देख लीजिएगा कि परे हो, तो उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। ये सारा सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जानिए। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखना है। ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है, बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो जो टॉपिक हम फिजिक्स में बता रहे हैं ये पढ़ लेना है। इसके बाद आता है आपका निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष को किस लेंस से दूर किया जा सकता है या जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष, भी पढ़िएगा। दीर्घ दृष्टि दोष ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें अबिंदुकता। अबिंदुकता इस बार इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि निकट दृष्टि दोष आया था, क्वेश्चन लिख किया उस समय। अबिंदुकता और दीर्घ दृष्टि दोष। अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो अबिंदुकता भी एक दृष्टि दोष है। इस दोष को दूर करने का या इस दोष का संशोधन किस प्रकार से करेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, फिजिक्स अभी बता रहे हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, अभी ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, मतलब लाल क्यों दिखता है? ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों का क्रम को लिखें। साइंस में अगर आपको टॉप करना है तो ये टॉपिक एकदम पकड़ लीजिए जो बता रहे हैं हम आपको। स्पेक्ट्रम से दूसरी भाषा में वर्ण विक्षेपण भी पूछ सकेगा, तो वर्ण विक्षेपण भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, आगे करना है आपको पार्श्व क्रम संयोजन। संयोजन किसे कहते हैं? उसके बाद 11 नंबर में इंपॉर्टेंट में होगा ओम का नियम। फिर से ओम का नियम, चूंकि पार्श्व क्रम आ चुका है तो एक बार थोड़ा सा पार्श्व क्रम छोटा में आ सकता है, तो ओम का नियम को लिखें और इसे प्रमाणित करें, माने प्रूफ करना है कि ओम महाशय ने किस तरह से अपना नियम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, के बाद आपका आ जाएगा एक इसमें से महत्वपूर्ण सवाल। ओम का नियम हो गया, पार्श्व क्रम हो गया, श्रेणी क्रम भी पढ़ लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब एक सवाल आएगा विद्युत वाले चैप्टर से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक क्षेत्र रेखाएं और चुंबक बल रेखाएं गए या क्षेत्र रेखाएं गए? चुंबक क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इनका गुणधर्म लिखें। इसके बाद हो जाएगा इसमें, और क्या हो सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है, उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब वरीयता क्यों देते हैं? एक और सवाल है इसमें,
अधिकतम प्रतिरोध को जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध की कुंडलियों को किस क्रम में, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध की कुंडलियों को किस क्रम में जोड़ेंगे। ये सब फिजिक्स में बनने वाले सवाल हैं। और फिजिक्स में सवाल और क्या बन सकता है, और है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम। सबका सॉल्यूशन बताएंगे वीडियो के माध्यम से, बस लाइक और कमेंट में कमी मत करिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम आपको निकला है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेड के नियम का वर्णन करें, या और स्टेड भी कहीं के लिखा रहता है, ऑस्ट्रेड या ऑरेस्टेड भी रहता है, तो ऑरेस्टेड के नियम का सत्यापन करें। मतलब ऑरेस्टेड ने किस तरह से नियम को दिया था, ठीक है। उसके बाद एक आ जाएगा दिष्ट धारा, यानी डीसी और एसी, या एसी या डीसी को, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। ये जितना सवाल हम बताएं, इसमें कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको फिजिक्स में, देख लें सवाल, कोई भी सवाल में परेशानी है तो आप हमको ज़रूर पूछें कि ये सर सवाल ये नहीं बनता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा सवाल सॉल्व कराएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सवाल आपका लिखा है, इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन हमने बताया है। ये फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका किरण आर्य का जो भी सॉल्यूशन वीडियो आएगा, वो सॉल्यूशन वीडियो में आप बेहतर से जान पाएंगे। अब कुछ केमिस्ट्री के सवाल आपके अगले वीडियो में हम दे देंगे।